हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम कक्षा 11 का क्रमचय संचय वाला चैप्टर जो पढ़ा रहे थे, हम ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा है चैप्टर ये। इसमें से क्रमचय आपका हमने पूरा खत्म करवा दिया है। अब आगे जो संचय की बात आती है, उस संचय को हमने लास्ट वाली क्लास में उसकी डेफिनेशन और उसके सूत्र, केवल एक स्पेशल वीडियो हमने इसी के लिए बनाया था कि उसका आपको पूरा जानकारी उसकी मिल सके। तो इसके लिए हमने आपको एक अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उसको जरूर देख लें, कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर सारे सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके सारे प्रश्नों को हल करने में आपको पूरी सहूलियत मिलेगी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सवालों पे आते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 7.4 के कोई दो सवाल यहाँ पर पहले हमने लिखे हैं। यदि NC8 बराबर NC2 है तो NC2 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके बाद चलिए पहले ही देख लें। पहले लिखा है NC8 बराबर NC2। हमने आपको एक फॉर्मूला पहले बताया है, उसका याद करवाएं। क्या है देखिए, यदि NCX बराबर NCY, तो आपको हमने लिखाया है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, n होता है। NCX बराबर NCY, ये देखो n यहां पर भी n है और ये x है, ये y है, तो इन दोनों का योग बराबर का के n के होगा। तो अगर हम यहां देखें तो यही कंडीशन देखो सवाल की दिख रही है ना। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर सवाल को देखें तो लिख सकते हैं इन दोनों का योग बराबर n के लिख सकते हैं। सीधा यहां लिख दें 8 प्लस 2 बराबर n, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 10, ठीक है। अब आइए, आपको पूछा गया है NC2 का मान बताइए। NC2 बराबर n का मान कितना हमने निकाल लिया, 10, तो 10C2 का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए 10C2 बराबर कितना हो जाएगा, 10C2 बराबर हम लिखेंगे फैक्टोरियल 10 और बटे में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2, ठीक है। क्लियर बात। चलिए और बराबर का निशान लगाएंगे। फैक्टोरियल 10 को हम लिखेंगे 10 गुणे 9 और फिर लिखेंगे फैक्टोरियल 8, ठीक है। इसके बाद नीचे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुणे 1, तो फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख दें, 2 गुणे 1, और ये आपका फैक्टोरियल 8 है। सो ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 का यहां भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 गुणे 9 अर्थात 9 पंची कितना हो गया, 45। ये आपका आ गया NC2 अर्थात 10C2 का मान आ गया कितना, 45, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और समझें, थोड़ा हमें आपको जनरल वे में आपको बताएं कि कैसे इसको हल करेंगे। देखो अगर आपके पास कभी यहां पे आ जाओ, 10C2 लिखा है, 10C2, ठीक है ना। तो इसको अगर हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें 2 गुणनखंड लिखने हैं। पहले ये 10 लिखें और 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। और यहां पर फैक्टोरियल 2 लिख दें। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 1। तो ये मानो कि आपका इसका हल ये हो गया, सीधा ना प्रसार करें ना कुछ करें, ठीक। जैसे जो भी आपको यहां फिर एक बार ध्यान दें, ये 2 लिखा है, इसका मतलब आपको 10 के और 10 से 1 छोटा गुणनखंड, 10 और 1 छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 10 गुणे 9 लिखना है और यहां बटे में क्या लिखना है, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 होता है। तो इस तरीके से इसको हल कर लें तो ये आपका 10C2 का मान क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है, ये आपको पूरी प्रोसेस नहीं करनी है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन यहीं करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2NC3 अनुपात में लिखा है NC2 और बराबर में लिखा है 12:1। तो आपको n का मान ज्ञात करना है। चलिए देखो ध्यान दें, अभी हमने जैसा बताया कि आपको यहां पर जैसे 3 लिखा है, तो ऊपर वाले यहां पर देखो पहला गुणनखंड तो 2n लिख दें, फिर इसमें से 2n में से 1 कम करके लिख दें, और फिर 2n में से 1 और कम करेंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा। मतलब इसमें से पहले 1 घटाएं, फिर इसमें से 1 और घटाएं तो ये हो जाएगा। माने 3 गुणनखंड लिखने हैं, 3 लिखा है तो 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में 3 गुणनखंड लिख दें। और अपॉन में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3।
फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। बात क्लियर हो गई। ये अनुपात है, अनुपात लिख दें। यहां पर देखिए NC2 लिखा है, तो अब आपको ये दो गुणनखंड लिखना है, एक n लिखना है और एक n-1 लिखना है, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 लिखना है। और फैक्टोरियल 2 का मान हम जानते हैं कितना होता है 2 इंटू 1 होता है, और बराबर में ये लिखना है 11, ये लिखना है 12:1। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, फिर समझो बात, 2, ये 2 से 2 चाहे तो यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 ना लिखें कोई दिक्कत, खत्म हो जाएगी, ये दो वाला काम खत्म। ये क्या बचेगा n बचेगा, और ये 2n-1 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा n-1 बचेगा, और ये अपॉन में 3 एकम 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ ये देखो भाग का निशान है, समझो, तो भाग की जगह अगर हम गुणा का चिन्ह कर दें तो क्या करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में पलट दें। यहाँ पर 2 एकम 2 ऊपर कर दें, और n इंटू n-1 ये नीचे कर दें, और बराबर में यहाँ लिख सकते हैं कितना 12/1। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से देखिए इस n से इस n को भी आप कैंसिल कर सकते हो, और n-1 से n-1 को कैंसिल कर सकते हो। तो सीधा सीधा काम अब हमारे पास बचेगा 2n-1 इंटू 2 का 2 में गुणा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अपॉन में कितना 3 लिख दें, और बराबर में कितना लिख दें 12। 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, ये 3 भाग वाला इधर भेज दें तो 3 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, अर्थात 2n-1 बराबर 3 त्रिका 9। तो ये माइनस का 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2n बराबर कितना लिख दें 10, और n बराबर 2 का भाग करेंगे तो n बराबर कितना आएगा 5। बोलो भाई, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? तो n बराबर आपका ये 5 हो गया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जैसे ये किया है, इसी प्रकार से चलिए यहीं करके हम आपको दिखा देते हैं। ये लिखा है 2nc3, मतलब यहां पर 3 लिखा है, इसका मतलब 2n फिर 2n-1 फिर 2n-2, मतलब 3 गुणनखंड लिखने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पर पहले लिखेंगे 2n, फिर लिखेंगे 2n-1 और फिर लिखेंगे 2n-2, और अपॉन में लिखना है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर, ये भाग का चिन्ह है। यहां पर NC3 लिखा है, तो यहां पर भी देखो क्या लिखना है, पहले n लिखना है, फिर n-1 लिखना है, फिर n-2 लिखना है, 3 गुणनखंड लिखने हैं, और अपॉन में फैक्टोरियल 3 मानी 3 इंटू 2 इंटू 1, और बराबर में ये आपका है 11:1 मानी 11:1 मानी 11/1। ठीक है, समझें? तो यहां पर देखो 2 से 2 तो यहां कैंसिल कर दें आप। अब क्या बचा लिख दें, देखो n 2n-1, यहां पर 2 कॉमन लें, तो 2 जब कॉमन चले जाएंगे तो n-1 बचेगा, और अपॉन में कितना लिख दें 3 एकम 3, और यहां भाग है ये, इसमें गुणा का चिन्ह कर दें तो संख्या पलट जाएगी। ये आपका 3 गुणे 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये आपके पास बचेगा n, n-1, n-2, और बराबर में यहां क्या लिखेंगे 11। ठीक है, जो कटता हो वो काट दें। देखो n से n कैंसिल हो जाएगा ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखिए n-1 से n-1 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है वो लिख दें। देखिए 2 का 2 में मल्टीपल कितना 4, और ये आपके पास क्या बचा है 2n-1, 2n-1 इंटू 4, और बराबर में इधर क्या है, और अपॉन में और है, अपॉन में कितना है n-2 है, और फिर बराबर में आपको लिखना है 11। ठीक, इसका देखिए, इसका इसमें मल्टीपल 4 दूनी 8n माइनस 4 एकम 4, और बराबर यहां देखिए इसका गुणा करेंगे तो 11 का n में 11n माइनस 11 दूनी 22। ठीक है, अब देखिए n का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे, n को देखो 11n में से 8n घटा देंगे, कितना बचेगा 3n। ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे तो 22 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 18 बचेगा। तो देखिए 3 का भाग करेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा 6। बोलो क्लियर, कोई डाउट? इस तरीके से ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, एकदम क्लियर? तो मेरे ख्याल से सबसे पहले लाइक करें, इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कोई ये आपका रियलिटी एक फिगर बना दें, ये मान लो आपका एक वृत्त हो गया, इस वृत्त पर हम 21 बिंदु लें, 1 2 3 4 हम बनाएंगे नहीं, 21 मान लेते हैं, ये 21 बिंदु हमने ले ली। ठीक है, आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि वृत्त पर स्थित कोई 2 बिंदु जब आपस में मिलाए जाते हैं तो एक जीवा तैयार हो जाती है।
अगर हम जैसे इसको मिला दें तो एक ये जीवा बन जाएगी, अगर इन दोनों को मिला दें तो भी जीवा बन जाएगी, इन दोनों को मिला दें तो भी जीवा बन जाएगी। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से क्या होता है, जीवा तैयार होती है। ऐसा ही तो होता है। तो आपको 21 बिंदु दिए गए हैं और 21 बिंदुओं में से जब दो बिंदुओं को आपको चुनना है, किन्हीं दो बिंदुओं को, तो आपको जीवा मिल जाएगी। तो कुल मिला के यही पूछा गया है कि जीवाओं की संख्या कितनी होगी। तो आपको लिखना है वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं में से दो बिंदुओं को लेने पर, दो बिंदुओं को मिलाने पर लिख रहे हैं ना, दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त जीवाएं, प्राप्त जीवाओं की संख्या सीधा सीधा लिख रहे हैं। ठीक, बराबर कितना लिखोगे, 21 में से 2 लेना है, अर्थात 21 सी 2। ठीक है, और 21 सी 2 बराबर कैसे लिखोगे, अभी हमने आपको बताया कि अगर 2 लिखा है इसका मतलब हमें 21 से घटते हुए क्रम में 2 गुणनखंड लिखने हैं, अर्थात एक पहले 21 लिखना है, इसके बाद 20 लिखना है, एक कम कर दें। और अपॉन में क्या बताया, फैक्टोरियल 2 लिख दें। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1। ठीक है, देखिए बात वही है। अब ये मत आप कहना कि ये तो आपका सूत्र पलट गया, पलट नहीं गया। क्यों, देखो फिर समझो बात। 21 सी यहां पर आपको अलग से करके दिखा दें, 21 सी 2 बराबर, हमने आपको ये बताया फैक्टोरियल 21 लिखें, फिर बताया अपॉन में क्या लिखें, फैक्टोरियल 2, और इनटू में फैक्टोरियल में 21 - 2, यही तो बताया। इसका और इसका एक ही मान होगा। कैसे, देखिए बराबर फैक्टोरियल 21 को हम लिख सकते हैं 21 × 20 × फैक्टोरियल 19 लिख सकते हैं। और नीचे आपको लिखना है फैक्टोरियल 2 का मान 2 × 1 लिखना है, और ये आप 21 में से जब 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, 19 बचेगा। ये फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए वही बात बच गई, 21 × 20/2 × 1, यही देखो यहाँ है, यही है। ठीक है ना, बात सेम है, बस हमने शॉर्ट तरीका बता दिया आपको कि सूत्र पूरा ना लगाएं और बस इसी से आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, बस इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और 21 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 210, तो जीवाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 210। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें कितने तरीकों से बनाई जा सकती हैं। समझे, बहुत सिंपल सी बात है। 5 लड़के हैं, उसमें से केवल हमें लड़के कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। इसी प्रकार 4 लड़कियां हैं और उसमें से लड़कियां कितनी लेनी है, 3 लेनी है। ठीक, इसमें किसी तरीके से ऑर्डर का कोई मतलब तो नहीं है, इसलिए यहां पर केवल आपको यह चुनना है कि 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनना है और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनना है। ठीक, तो देखो ध्यान दें, 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनने के ढंग, चुनने के तरीके कुछ भी लिख दें, एक ही बात है। बराबर कितने हो जाएंगे, 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 में से 3 का चुनाव करना है, इसलिए लिखेंगे 5 × 3। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार लड़कियां हैं 4, तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने के प्रकार, बराबर या तरीके एक ही बात है। बराबर ये देखिए कितनी, 4 लड़कियां हैं, उसमें से 3 लड़कियों को चुनना है, तो क्या लिखेंगे, 4 × 3। ठीक, गुणन सिद्धांत से कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके बराबर चुनने के कुल तरीके बराबर 5 × 3, 5 में से 3 लड़कियों को, 5 में से 3 लड़कों को, 5 लड़कों में से 3 लड़कों के चुनने के प्रकार कितने हैं, 5 × 3। और इसी प्रकार 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों के चुनने के प्रकार कितने हैं, 4 × 3। दोनों का गुणा कर दें, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा
सिंप्लीफिकेशन करके बताएं। आपको हमने बताया है कि अगर NCR लिखा है तो NCR बराबर, देखिए यहां सूत्र लिख के दिखा दें, NCR बराबर हम लिख सकते हैं NCN-R। बताया ना हमने कि इसमें से n में से r को घटा देते हैं। तो यहां पर भी हम अगर वही अप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं 5C, 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां बताओ क्या लिख सकते हो, 4C, 4 में से अगर हम 3 को घटाएंगे क्या लिख सकते हैं 1। सही है, बस अब ये सिंपल हो जाएगा। देखिए 5C2 मानी 5 के गुणनखंड घटते हुए क्रम में कितने लिखने हैं, 2 गुणनखंड, मानी पहले 5 लिखना है फिर 1 घटा दें, कितना लिखना है 4, और यहां पर लिखना है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मानी 2 गुणे 1, ठीक है। और 4C1 का मान तो सीधा सीधा 4 ही लिखना है, क्योंकि 4 एक गुणनखंड लिखना है, बट ये 1 लिखा है ना इसमें से, तो केवल एक गुणनखंड लिखना है। इसको हल कर लें तो 2 से इसको काट दें 2 बार, 5 दूनी 10 और 10 चौको कितना हो जाएगा 40। तो 40 प्रकार से टीमें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। टीमें कितने तरीके से बनाई जा सकती हैं, तो कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं, 40 प्रकार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंद चुनने के तरीकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। देखिए समझे बात ध्यान से, हमें 3 प्रकार की गेंदों में से 9 गेंदों का चुनाव करना है, लेकिन शर्त यह भी साथ में है कि प्रत्येक रंग की 3 गेंदों को होना आवश्यक है। मानी 6 लाल रंग की गेंदें, उसमें से 3 गेंदें लाल रंग की चुननी है, 5 गेंदें सफेद कलर की हैं, उसमें 5 में से 3 सफेद कलर की चुननी है, और उसी प्रकार 5 नीली गेंदें हैं, उसमें भी आपको 3 गेंदें नीली चुननी है, ठीक है। तो कुल चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, देखिए आपको लिखना है 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद चुनने के तरीके बराबर बताएं। देखो कितने हैं, 6 लाल गेंदें हैं, उसमें से 3 आपको चुननी है, तो क्या लिखेंगे 6C3, ठीक है। इसी प्रकार 5 सफेद गेंदों में से 3 चुननी है, तो 5 सफेद गेंदों में से 3 सफेद गेंदें चुनने के तरीके या प्रकार एक ही बात है, बराबर क्या लिखोगे, 5 में से 3 को चुनना है तो 5C3 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार नीली रंग की भी 5 गेंदें हैं, उसमें से 3 चुनना है, तो लिखें 5 नीली गेंदों में से 3 नीली गेंदें चुनने के तरीके बराबर कितने हो जाएंगे, 5C3, ये भी हो जाएंगे, सही है। गुणन सिद्धांत से यहां लिख दें, गुणन सिद्धांत से कुल चुनने के प्रकार, कुल चुनने के तरीके बराबर कितने हो जाएंगे, 6C3 गुणे 5C3 गुणे 5C3। क्लियर। बस इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर। देखिए 6C3 कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो भी देखो 6 में से 3 घटा दें 3 ही बचेगा, इसका मतलब घटाने वाला यहां से कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, 6 फिर 5 फिर 4, देखिए 3 गुणनखंड लिखना है, ये 3 लिखा है ना, तो 6 फिर 1 घटा के लिखेंगे, फिर एक और घटा के लिखेंगे, और अपॉन में फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1। क्लियर। इसके बाद 5C3 लिखेंगे, देखो यहां थोड़ा अंतर आ जाएगा, क्या 5C3 बराबर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो 2 गुणनखंड करने पड़ेंगे। अगर 3 कर दें, चलो लिखे रहें तो जैसे कि तैसे, क्या कर दें, 5 × 4 × 3, 3 गुणनखंड कर दिए। और यहाँ फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1। ठीक है, यहां भी बिल्कुल वही काम करना है, 5 × 4 × 3 और अपॉन में लिखना है 3 × 2 × 1। ठीक, इसको हल करेंगे तो देखो 3 और 2 का मल्टीपल 6 हो जाएगा, ये ऊपर वाला 6 कैंसिल कर। ठीक है, यहां देखिए ये 3 से 3 कैंसिल करेंगे और ये 2 से 2 बार ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और इसी प्रकार ये भी 3 को 3 से कैंसिल कर दें और 2 से ये 2 बार कैंसिल कर दें, तो अब क्या बचा, देखिए 5 चौको 20, तो ये हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये भी आपका 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, बस इनका गुणा कितना हो जाएगा, 2000। तो कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2000। ठीक, कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा है 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बने संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथता 1 इक्का है। समझे बात ध्यान से, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं और उसमें 4 इक्के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 4-4, हर पत्ता 4-4 होते हैं। एक इक्का जो होता है उसमें इक्के की संख्या भी 4 होती है, और 2 होता है उसकी भी संख्या 4, 3, 4, 5 मानी बादशाह तक सब 4-4 होते हैं। ठीक है ना, तो तभी हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 से लेकर और बादशाह को मिला के टोटल मिला के 13 पत्ते हो जाएंगे, और 13 पत्ते में हर पत्ता 4-4 होते हैं, तो 13 चौको 52 पत्ते सीधे होते हैं, है ना। तो यहां पर हम ऐसे कहें कि टोटल आपके 52 पत्ते हैं। इस 52 पत्ते में से अगर हम इक्के कहें तो इक्के कितने हैं, 4, तो शेष अब पत्ते कितने बच गए, 48। 52 में से 4 पत्ते इक्के हैं, तो टोटल अब कितने बचे शेष पत्ते, जिसमें इक्के नहीं है वो पत्ते कितने हैं, 48, और 4 इक्के होते। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि 52 पत्तों की गड्डी में से हमें 5 पत्तों का चुनाव करना है कि क्या अगर हम इसमें से सारे 5 पत्ते चुन लें तो उसमें से क्या हमारे इक्के बन जाएंगे। इसमें इक्के है ही नहीं, 48 पत्ते तो ऐसे हैं जिसमें इक्का है ही नहीं। केवल इसमें हम कह सकते हैं कि 4 पत्तों में से अगर हम 1 पत्ता चुनेंगे तो यहां पर जरूर निश्चित रूप से 1 इक्का होगा। मानी 4 पत्तों में से 1 इक्का चुनने के प्रकार हो जाएंगे कितने, 4C1, 1 पत्ता हमारा चुन गया। अब हमें पत्ते कितने चुनने हैं, 5। तो अब यहां से अगर हम 48 में से 4 पत्ते चुने, कितने, 48 में से 4 पत्ते चुनने के प्रकार हो जाएंगे 48C4। ठीक है, देखिए समझे बहुत ध्यान से, 4 में से 1 इक्का चुन लिया 4C1 प्रकार से, और 48 पत्ते और शेष जो हैं उनमें से 4 पत्ते को चुनेंगे तो 48C4 प्रकार से इनको चुन सकते हैं। तो गुणन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कुल 5 पत्तों के चुनने के प्रकार जिसमें 1 इक्का होना जरूरी है, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4C1 × 48C4। ठीक है, देखिए यहां पर लिख के दिखा देते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। इन 4 इक्कों में से 4 इक्कों में से 1 इक्का, 1 इक्के को चुनने के प्रकार, चुनने के तरीके बराबर कितने हो जाएंगे, देखिए 4C1, 4 में से 1 को हमें चुनना है। इसी प्रकार अब शेष 48 बचे पत्ते, शेष 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने हैं, क्योंकि 5 तो टोटल चुनने, 1 तो हमने चुन लिया। शेष 48 पत्तों में से 4 पत्तों के चुनने के तरीके बराबर ये हो जाएंगे कितने, 48C4। ठीक, अब लिखेंगे अतः
गुणन सिद्धांत से कुल 5 पत्तों के चुनने के प्रकार या तरीके जिनमें तथ्यता एक इक्का हो, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4C1 इंटू 48C4। ठीक, बस काम हो गया। 4C1 को हम 4 लिख सकते हैं, 48C4 को क्या लिख सकते हैं? 48C4 को लिखेंगे, देखिए 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45। हमने क्या बताया? घटते हुए क्रम में 4 गुणनखंड लिखेंगे। 48, फिर एक कम कर दें 47, फिर एक और कम करें 46 और एक कम कर दें तो 45, और नीचे आपको लिखना है फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हो। ये देखिए 3 से काटेंगे, 3 से इसको काट दें तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, और इस 3 को यहाँ से 2 से यहाँ काट दें तो 2 से काटें तो 8 बार कट जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45, और बराबर का चिन्ह लगा दें, और इन सब का मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 77 83 20। ठीक, ये आप मल्टीपल कर लेना 77 83 20। ठीक है, तो ये इस तरीके से 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को हमें चुनना है, जिसमें से तथ्यता एक इक्का जरूरी होना, तब उनके चुनने के कुल प्रकार बराबर कितने हो जाएंगे? 77 83 20। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा है 17 खिलाड़ियों में जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि 11 सदस्यों की प्रत्येक टीम में तथ्यता 4 गेंदबाज हैं? देखिए समझिए बहुत ध्यान से, टोटल व्यक्ति हमारे पास कितने हैं? 17। ये यहां पर हम बना दे रहे हैं 17, फिगर से समझ लें। टोटल 17 खिलाड़ी है, इसमें से हमें दिया गया है इसमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। 17 में से 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं और शेष जो हैं वो बल्लेबाज हैं, ऐसे माने आप। तो ये आपके गेंदबाज कितने हो गए? 5। यहां लिख दें 5, ये हैं गेंदबाज, और ये आपके 12 और 5 17 होते हैं, तो 12 बचे वो क्या कर सकते हैं? वो आपके बल्लेबाजी कर सकते हैं। ठीक है ना, बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये बल्लेबाज हैं। 12 बल्लेबाज है और 5 गेंदबाज है। इसमें से हमें सवाल में कहा गया है 11 खिलाड़ी ही चुनने हैं। 17 में से चुनने कितने हैं? 11 चुनने हैं। अब 11 में से समझो कैसे, 4 तो हमें गेंदबाज चुनने हैं, तो गेंदबाज यहां से चुनेंगे, 5 में से 4 गेंदबाज आप चुनेंगे। ठीक है ना, और 12 बल्लेबाज हैं, तो ये इसमें से हमें टोटल मिला के जो 11 चुनने हैं उसमें 4 तो हमने चुन लिए। अब कितने बचे? अब बचे हमारे पास 7। 5 में से 4 हमने गेंदबाज चुन लिए। अब हमारे पास ये 12 हैं, 12 में से हमें 7 और चुनना है, तो टोटल मिला के 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 11 का हमें चुनाव करना है, तो ये 12 बल्लेबाज हैं, उसमें से हमें 7 बल्लेबाज चुनना है, और 5 गेंदबाज हैं, उसमें से 4 गेंदबाज चुनना है। तो टोटल हमारे 7 4 11 हो जाएंगे ना। अब देखिए यहां पर लिख दें 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाजों को चुनने के प्रकार बराबर कितने हो जाएंगे? 5 में से 4 को चुनना है, 5 से 4। ठीक है, इसी प्रकार देखें 12 बल्लेबाज हैं, तो 12 बल्लेबाजों में से 7 बल्लेबाजों को चुनने के प्रकार तो आपके 12 थे, 12 में से 7 कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? 12 से 7 प्रकार से चुने जा सकते हैं। तो यहां लिख दें
गुणन सिद्धांत से कुल 11 खिलाड़ियों को चुनने के प्रकार जिनमें निश्चित रूप से 4 गेंदबाजों का होना आवश्यक है, बराबर। तो देखिए 5 में से 4 गेंदबाज हमने ले लिए थे और बल्लेबाज हमारे थे कितने, 12, उसमें से 7 बल्लेबाज हमने चुनाव कर लिया था 12C7 प्रकार से। ठीक है, बस इनको हल कर लें, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास देखिए 5C4 बराबर हम लिख सकते हैं 5C1। हमने आपको बताया इस 5 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से 12C7 को हम लिख सकते हैं 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस इसको हल कर लें। ये देखिए आपके पास 5C1 बराबर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और 12C5 बराबर क्या लिखेंगे, 12 गुणे 11 गुणे 10, कितने गुणनखंड 5 लिखने, 12 11 10 और फिर 9 फिर 8। और नीचे बटे में क्या लिखना है, फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, बस इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा। ये देखो 5 सीधा सीधा कैंसिल कर दें, 4 और 3 का गुणा 12 हो जाएगा, ये 12 भी आप कैंसिल कर लें। और ये आपका 2 से ये कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, बस इनका गुणा करके लिख दें, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 निम्न 99 तो ये हो गया, और एक 0 बढ़ा दें 10 का, है ना, और 4 का और गुणा कर दें तो बस आंसर आ जाएगा। ये आपके पास 0 4 निम्न 36 6 और 4 निम्न 36 और 3 आपको लिखना है 39। तो ये आपके चुनने के प्रकार हो जाएंगे। टीम चुनने के कुल प्रकार कितने हो गए, 3960। ओके, कोई डाउट? चलिए इस तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित करिए। बहुत सरल सी बात है। क्या, ये देखो इसी प्रकार जैसे अभी हमने बताया था, ये पूरा एक थैला है, इस थैले में 2 प्रकार की गेंदें हैं। कौन कौन सी, 5 तो है आपकी ये काली गेंदें, 5 काली, ठीक। और इसमें दूसरे प्रकार की गेंदें हैं, वो कौन सी हैं, लाल कलर की हैं, वो 6 लाल कलर की, ठीक है ना। पूरे थैले में 5 काली गेंदें हैं और 6 लाल गेंदें। इन 5 काली गेंदों में से आपको 2 काली गेंदें चुननी है, ठीक। यहां से कितनी चुननी है, 2। तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 5C2 प्रकार से। कितने प्रकार से, 5C2 प्रकार से, तो इनको चुन सकते हैं। इसके बाद कहा गया है कि 3 लाल गेंदों को चुनना है, और लाल कितनी है, 6 है। तो इस 6 में से आपको 3 का चुनाव करना है। कितने प्रकार से कर सकते हैं, 6C3 प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल सरल बात है एकदम। 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदों को चुनना है, और 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदों को चुनना है। तो चुनने के टोटल प्रकार कितने हो जाएंगे, इनको दोनों को गुणा करते हैं गुणन सिद्धांत से। तो यहां पर आपको लिखना है 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदें चुनने के प्रकार या चयन के प्रकार, एक ही बात है ना, चुनना या चयन करना एक ही बात है, के प्रकार बराबर कितना लिखेंगे आप, 5C2। इसी प्रकार से अब 6 लाल हैं, तो 6 लाल गेंदों में से 6 लाल गेंदों में से कितनी चुननी है, 3 लाल गेंदों के चुनने के प्रकार बराबर कितने लिखोगे, 6C3, ठीक। यहां लिख दें गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से कुल चयन के प्रकार, कुल चयन के प्रकार, कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं हम, 5C2 इंटू 6C3। बस इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा। 5C2 बराबर क्या लिखेंगे, 5 और इंटू में 4, और बटे में फैक्टोरियल 2 लिखेंगे तो 2 गुणे 1 लिख दें। 6C3 को क्या लिखेंगे, देखो 6
5 गुणा 4 और बटे में फैक्टोरियल 3 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 3 को लिख दें 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना। बस देखो 2 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो ये आपका 5 दूनी 10 तो ये हो गया। और यहां पर 3 और 2 का गुणा 6 और 6 से इस 6 को काट दें तो 5 का 4 में गुणा 5 चौको 20 कर दें और बस 20 का 10 में गुणा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदें और 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदों के चयन करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, 200। ठीक, क्लियर। चलिए अगला देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। देखो समझने वाली बात यह है कि इसमें 9 विषय हैं, 9 में से 2 विषय ऐसे हैं जो विशिष्ट हैं। इसका मतलब अब केवल 7 विषय बचे जिनमें से हमें चुनाव करना है। अच्छा एक बात, 5 पाठ्यक्रमों का चुनाव करना है, उसमें से 2 विशिष्ट हैं, उनको नहीं चुनना है, अर्थात केवल 3 का ही चुनाव करना है। 5 पाठ्यक्रम का हमें चुनाव करना था, उसमें से 2 विशिष्ट हैं, उसमें वो तो अनिवार्य रूप से हमें लेना ही है। इसका मतलब 3 पाठ्यक्रम ऐसे बचे जिनका हमें चुनाव करना है। कितने में से, 7 में से। 7 में से केवल 3 का चुनाव करना है। 2 तो हमारे पास ऐसे बचे, 2 तो पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो अनिवार्य रूप से हैं, ठीक है ना, उनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमें केवल लिखना है कुल पाठ्यक्रम, यहां लिख दें कुल पाठ्यक्रम। कुल पाठ्यक्रम बराबर कितने, 9। विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशिष्ट अनिवार्य पाठ्यक्रम, विशिष्ट अनिवार्य पाठ्यक्रम है वो कितने हैं, 2। तब शेष 7 पाठ्यक्रमों में से केवल 3 पाठ्यक्रमों का चयन करना होगा। पाठ्यक्रमों का चयन करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए चयन के प्रकार, चयन के कुल प्रकार, चयन के कुल प्रकार बराबर क्या लिखोगे, 7 में से 3 का चुनाव करना है, 7 से 3 लिख दें, ठीक है ना। बस 7 से 3 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 और यहां लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर। तो 3 दूनी 6 और इस 6 से इस 6 को काट दें और 7 पंची कितना हो जाएंगे, 35। तो 35 प्रकार से हम पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आज ये पूरी एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, एक एक करके हमने आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप बहुत ध्यान से बारी बारी से एक एक सवाल को कंप्लीट करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आज ये वीडियो अपना यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा सीधा मिलता है।